नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री के द्वारा किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, इसके अलावे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें तो बीजेपी आज बलिदान दिवस मनाएगी। वहीं भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में क्या कुछ हुआ बीते दिनों, इस पे भी चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी हो या फिर अश्विनी चौबे हो या फिर पुलिस के द्वारा क्या कहा गया, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और बिहार में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, राबड़ी आवास को लेकर क्या कुछ नए अपडेट निकल के सामने आए हैं, इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक है। अभिषेक, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बीजेपी आज एक कार्यक्रम करने जा रही है, बलिदान दिवस। जी, बीजेपी आज बलिदान दिवस मना रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के रूप में बीजेपी आज पूरे बिहार में प्रखंड लेवल तक ये कार्यक्रम किए जाएंगे, जहां पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सीएम सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी को आमंत्रण दिया गया है। लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी का, क्योंकि बड़ा संगठन है, बूथ लेवल तक बीजेपी अपना काम करती है। और बीजेपी हमेशा जो उसके पुराने लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो देश सेवा में किए हुए हैं, उन सभी का सम्मान बीजेपी लगातार करती है। उनका बलिदान दिवस मनाएगी। और 25 तारीख को आपको पता है कि काला दिवस के रूप में बीजेपी उसको भी मनाने जा रही है। तो बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा बीजेपी ने बीते दिन किस तरीके से सरकार और संगठन का समन्वय स्थापित हो, इसको लेकर प्रभारियों की घोषणा की है, जिसमें कई का नाम है। कई जिलों के 4-5 जिलों को मिलाकर एक प्रभारी की घोषणा की गई है। तो बीजेपी अपना संगठन में भी काम कर रही है और सरकार से किस तरीके से समन्वय हो, उसको लेकर भी बीजेपी काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की ओर से वो लेटर जारी किया गया है, जिसमें तमाम बिहार के जो अनुमंडल है, तमाम क्षेत्रों के लिए, तमाम जिलों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षकों का मामला यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब से अटका हुआ है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि समर वेकेशन से शिक्षक आएंगे और वो अपने नए स्कूल में होंगे, लेकिन अब तक कैबिनेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आने वाले कैबिनेट में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, लाखों शिक्षक हैं जो परेशान हैं। लाखों ऐसे महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं जो 400 किलोमीटर दूर है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो 400 किलोमीटर दूर है, कुछ शिक्षक 150 किलोमीटर दूर है, कुछ शिक्षक 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे कई शिक्षक हैं जो पटना के हैं और पूर्णिया, सहरसा में उनकी पोस्टिंग है। अब पटना में बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत और परेशानियां होती हैं, वो लगातार परेशान रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ता है। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बार ऐलान किया है कि पढ़ाना तो पड़ेगा, शिक्षकों को पोस्टिंग देंगे। महिला शिक्षकों को बगल वाले, मतलब जिस पंचायत में उनका घर है उसके बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। और जो पुरुष शिक्षक है उन्हें जिले के जिस प्रखंड में उनका घर है उसके बगल वाले प्रखंड में उनकी पोस्टिंग होगी। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि पहले तो उन्होंने कहा 10 जून की बात कही थी, फिर 30 जून की बात कही, 30 जून तक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आज तारीख कितनी है? 23। आज 23 तारीख हो गई है। एक सप्ताह बचा है। एक सप्ताह में कब पॉलिसी लाएंगे, कब करेंगे, कितना समय लगेगा, क्योंकि जब पॉलिसी आएगी उसके बाद एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, उसके बाद उस पर बातें होंगी, उसके बाद फिर विभाग जारी करेगा। तो ये अब लंबा समय लगेगा। और बीते दिनों शिक्षकों का समर वेकेशन भी खत्म हो गया है। यानी कि 21 तक ही समर वेकेशन था और 22 से विद्यालय जो पहले की तरह संचालित है वैसे खत्म हो गया। तो अब देखना होगा। शिक्षक परेशान है, अभी भी शिक्षक परेशान है। भले ही शिक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि हम 30 तक कर देंगे, लेकिन कैसे होगा शिक्षा मंत्री जी? आप खुद सोचिए कि 30 तारीख आने को है और अभी तक आपने कैबिनेट से पास नहीं किया। कैबिनेट मीटिंग होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में या इसी सप्ताह में कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन फैसला लेने के बाद भी तो कई सारी अड़चन है, कई सारी समस्याएं हैं, उस पर कब बात होगी। लेकिन हालांकि शिक्षा मंत्री का एक बड़ा एक्शन हुआ है। कल रात एक खबर आई, शिक्षा मंत्री ने कई डीईओ, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, इन तमाम पर एक्शन लिया गया। तत्कालीन कई अधिकारी थे, उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, एक को बर्खास्त करने का आदेश भी दिया गया है कि इन्हें बर्खास्तगी की कार्रवाई आगे की जाए। तो एक बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग में देखने को मिला है। हालांकि आपने देखा होगा कई जिलों में शिक्षकों पर एक्शन होता था और डीईओ डीपीओ बच जाते थे। डीईओ डीपीओ का वेतन उनका वेतन कट जाता था, कई बार उनका वेतन काट जाता था। लेकिन इतना बड़ा एक्शन
बहुत दिनों बाद हुआ है, बहुत दिनों बाद डीईओ डीपीओ पर एक्शन हुआ है। हालांकि विजिलेंस की कार्रवाई हुई थी, लेकिन सरकार की कार्रवाई और सरकार ने जो सस्पेंड किया है, आपने देखा होगा भूमि एवं राजस्व विभाग में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दिलीप जायसवाल है मंत्री, उन्होंने 60 सीईओ पर कार्रवाई कर दी और 60 दिन हो चुके हैं, सरकार को 60 दिन से ज्यादा हो गए और 60 सीईओ को नाप दिया उन्होंने और कई के खिलाफ तो नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया है, अनुशंसा कर दी है। बर्खास्ती की अनुशंसा भी की गई है और अब शिक्षा विभाग में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। मतलब शिक्षकों की नहीं, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं उन पे इस बार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भरत तिवारी इनकाउंटर, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है, नेशनल लेवल पे जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि समय लगेगा। तो ऐसे में आपको पता है कि भरत तिवारी इनकाउंटर 17 जून को सुबह 8 से 10 बजे के बीच इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हुई थी। हालांकि कई लोग इसे फेक इनकाउंटर बता रहे हैं, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी इसे हत्या की बात कर रहे हैं। पुलिस ने मर्डर किया और साफ साफ कई बीजेपी के बड़े चेहरे हो, चाहे विजय सिन्हा हो, अशोक चौधरी ने तो खुला मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने, बीजेपी तो खुला मोर्चा खोल ही रही थी, बीजेपी में कई नेता, विजय सिन्हा हो, चाहे पवन सिंह हो, उन्होंने भी कहा इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे अश्वनी कुमार चौबे, वो तो कह रहे हैं ये हत्या है, पुलिस कर्मियों को जेल भेज देना चाहिए और तत्काल जेल भेजो। 48 घंटे का उन्होंने समय भी दिया था, लेकिन हालांकि कुछ हुआ नहीं। उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जेडीयू से अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, सम्राट कैबिनेट में मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन ठीक ठाक रहता है कि नहीं, कि मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने, आपने देखा हो गृह मंत्री जब बने थे सम्राट चौधरी, तभी से इनकाउंटर शुरू हो गया था और कई अपराधियों का इनकाउंटर होता, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो आपने देखा होगा 2 दर्जन से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कई अपराधी मारे गए, कई कुख्यात अपराधी मारे गए। हालांकि ये इनकाउंटर सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि जो भरत तिवारी हैं उन पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं था और वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा था उन्होंने बंदूक फेंक दी। इसके बावजूद बिहार पुलिस ने इनकाउंटर किया, पैर में गोली मारी, कहां गोली मारी ये जांच का विषय है, लेकिन जांच चल रही है। लेकिन एक और बात, इस पूरे मामले में पहली बार कल बयान आया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का पहला बयान सामने आया। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने उन्होंने माना कि लापरवाही हुई है, पहले दिन कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, पुलिस के थानेदार ने कंट्रोल क्यों नहीं किया, जो पुलिसकर्मी गए थे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इसी को लेकर तो उन्हें निलंबित किया गया। जो भी थानेदार थे और जो अन्य पुलिसकर्मी थे, करीब 4 से 5 कर्मियों को निलंबित किया गया, इसीलिए कि पहले दिन क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं, जबकि वो अकेला था और इतनी बड़ी संख्या थी। तो इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट तो मामला गया, हाई कोर्ट में भी मामले को ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी की ओर से जो घोषणा की गई है, उच्च स्तरीय जांच होगी, न्यायिक जांच होगी, और लेकिन उस मामले में अभी तक नाम सामने नहीं आया, कोर्ट की ओर से अभी तक नाम सामने नहीं आया कि जांच कौन कर रहे हैं, जांच शुरू भी हुई कि नहीं। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डीआईजी शाहबाद को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द इसकी जांच करें और रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपे, ताकि सरकार को हम इस बात की जानकारी दे सकें आखिर क्या वजह रही, क्यों इनकाउंटर करना पड़ा, क्यों पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्या कुछ वजह है। इन तमाम चीजों को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। डीआईजी शाहबाद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक जांच हो रही है, वो कब शुरू होगी, क्योंकि घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अश्वनी कुमार चौबे न्यायिक जांच अश्वनी कुमार चौबे के द्वारा भी कहा जा रहा है कि न्यायिक जांच कब शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें न्यायिक जांच, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कह दिया है। तो अब बात कर लेते हैं नीट परीक्षा के बारे में। रीनीट हुआ, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश दिख रही है। लखीसराय से जो खबरें आई कि 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें तो सबसे बड़ा खेल आया कि बायोमेट्रिक जांच करने वाले जो कर्मी थे उन्होंने खेला कर दिया। मतलब सेंटर पर आप जा रहे हैं तो सेंटर के जो कर्मी हैं वही खोला। आप आर्मी की बात कह रहे थे, एसएसबी की तैनाती की गई थी सेंटरों पर, हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर आए थे, लेकिन जो कंपनियां हैं जो पेपर करवाती हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं जो एग्जाम
कंडक्ट करवाती हैं उसमें खेला तो होता है। हालांकि एनटीए पहले भी पे भी देखा होगा, सवाल है, एनटीए पर एनटीए जो एजेंसी है उस पे भी काफी सारे सवाल है, उसको फटकार लगता है सुप्रीम कोर्ट में कि आप क्यों नहीं सीखते हैं। और एक बार फिर लेकिन ये हैरानी की बात ये है इसमें कि इसमें स्टूडेंट्स भी मिले हुए हैं, मतलब परीक्षार्थी जो परीक्षा देने जा रहे थे उनकी भी संलिप्तता है, उसमें से एक गिरफ्तार है। और यही नहीं, पीएमसीएच का एक छात्र, मेडिकल छात्र जो कुछ दिनों बाद डॉक्टर बनने वाला था, 2 साल बाद डॉक्टर बनने वाला था, 4th ईयर का छात्र है, उसकी भी मिली भगत है। और कई ऐसे हैं, गया मेडिकल कॉलेज का भी एक छात्र है जो इसका मास्टरमाइंड है। और इतना ही नहीं, यूपी के भी कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं बड़े बड़े जिनके छात्र जो है वो स्कॉलर के रूप में बैठे हुए थे, परीक्षा देने आए हुए थे। और करीब 30 से 40 लाख में डील थी, बड़ी डील थी ये। और बड़ा रैकेट है जिसमें मुजफ्फरपुर के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, बिहार के कई जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं, मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, 9 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, एक स्टूडेंट पकड़ा गया है, 2 छात्र पकड़े गए हैं और 18 बायोमेट्रिक के कर्मी भी पकड़े गए। 18 बायोमेट्रिक कर्मी, समझ रहे हैं, 4-5 सेंटरों पर सेटिंग, मतलब बड़े पैमाने पर। लखीसराय में ऐसा मामला है, क्या दूसरे जिलों में नहीं होगा? क्या दूसरे जिलों में बायोमेट्रिक एजेंसी में खेला नहीं हुआ? वो तो जांच का एजेंसी विषय, का पुलिस जांच अब का विषय जांच है। कर रही है। और इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी नजर बनाई हुई है। ईओयू जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट है उसकी ओर से भी इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। और आने वाले वक्त में किसी बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंपी भी जा सकती है। आने वाले समय में पता चलेगा कि नीट में आगे क्या कुछ होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं राबड़े आवास के बारे में, क्योंकि लेसी सिंह को पत्र भेजा गया है। और साथ ही बात करेंगे पप्पू यादव के मामले में, क्योंकि पप्पू यादव आए दिन बिहार में जो भी घटनाक्रम होता है पप्पू यादव उस पे खोल खुल रहे हैं, के लेकिन बोलते एक हुए बड़ी नजर बात आए उन्होंने कही कि कि आरजेडी के नेताओं ने हाँ, पैसे लिए, 100 करोड़ रुपए 100 लिए, करोड़ की बात कही है। सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं आरजेडी के लोग, आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं और अपना वोट भी बेच देते हैं। ये बातें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कही है। पप्पू यादव कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस नेता है, और लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। और किसने किसको कितना छुरा भोंका। राज्यसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव काफी गुस्से में भी थे, उनका बिहार में भी खेला हुआ, हाँ। झारखंड में भी खेला हुआ। बिहार में तो 3 कांग्रेस के भाग गए थे, हाँ। एक आरजेडी का भागा था, 3 कांग्रेस के। अब पप्पू यादव का बयान भी आ रहा है कि ये लोग 100 करोड़ में बिके हुए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार के मौसम के बारे में, क्योंकि कोसी बैराज के पानी छोड़ा गया है वहां से। तो कोसी नेपाल में क्योंकि बारिश हो रही है, और कोसी आपको पता है कि बिहार में किस तरीके से तांडव मचाती है। कई बार तो बांध और बैराज के ऊपर तक पानी की आने की स्थिति हो जाती है, कई बार विकट स्थितियां आ जाती है। और फिर से बारिश हो रही है, नेपाल में भारी बारिश हो रही है। और बिहार में आज मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और ऐसे में आप भी सावधान रहें, और जो पेड़ पौधे हैं उनके आसपास आप ना रहें, क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ लगातार ये अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में आपके फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी ये अलर्ट जाते होंगे कि आप सतर्क हो जाएं, बारिश होने वाली है। इसके अलावा जो भी कोसी बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे तराई के इलाकों में, यानी कि जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर चुका है, बाढ़ की स्थिति हो गई है। वो तमाम तस्वीर लाइव सिटीज पर हम आपसे साझा करेंगे। इसके अलावे अब आगे क्या कुछ होता है, भरत तिवारी इनकाउंटर में कितनी राजनीतिक बयानबाजियां होंगी, इसके अलावा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो कि काफी अहम मुद्दा है, अब 30 जून आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, तो कब तक होता है, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।